अम्मू बेटा, टीवी ऑफ करो और तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, मैंने तो बस कुछ लड़कियों को, अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर पे बुलाया था और बस पत्ते खेले। लेकिन आप तो मुझसे 100 कदम आगे चली गई देवरानी जी। इतने सारे लड़कों के बीच गुलाब का फूल देना लेना और ऐसे कपड़े। अब अगर मुझसे 100 कदम आगे गई हैं तो सजा भी तो 100 गुना ज्यादा ही होगी। है ना मासा? यही है ना न्याय? हेलो संतोष भाभी, केजरीवाल बोल रही हूँ। सारिका को देखा टीवी पर, लगती नहीं आपके घर की बहू है, एकदम अलग। 1 मिनट केजरीवाल आंटी, वो आपको शायद मासा से बात करनी है। मैं भी बात करवाती हूँ, 1 मिनट। बड़ी मासा, वो केजरीवाल आंटी का फोन है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। फोन स्पीकर पे कर दिया है। हेलो संतोष भाभी, खम्मा गणी, क्या बात है? बड़ी सुंदर लग रही है आपकी बहू टीवी पर, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। समय के साथ आप भी बदल ही गई। लगता है विलायती सभ्यता से आप भी प्रभावित हो चुकी हैं आप। चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये सब ठीक ना हो रहा है हमारे समाज के लिए। मैं तो अपनी बहू बेटियों को आपके आदर्शों की मिसाल दिया करती थी। अब ये कहूंगी उनसे कि ये सब आपकी मर्जी से चल रहा है? अगर आपकी मर्जी से ना चल रहा है तो मतलब आपके घर में मनमानी हो रही है। चाहे जो भी हो, ये चलन शुरू तो हुआ आपके घर से। कल को हमारी बहू बेटियां भी ऐसी हरकतें करेंगी और ये सब ठीक ना है। जरा लगाम कस के रखिए। सुन रही है ना आप? हाँ हाँ, सुन ही रही होंगी। रखती हूँ। अम्मा गणी। पता नहीं और किस किसने देख लिया होगा उसे टीवी पर। संतोष, घनश्याम ठीक कह रहा था, बहुत आगे का देख लिया था उसने। ऐसी पढ़ाई का नतीजा ठीक कहाँ है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, बिरादरी के लिए। बाप रे, पहले तो बात सिर्फ घर में थी, अब तो बिरादरी तक पहुंच गई। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। सारिका, किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की? क्या है ये सब? माँ, वो सारिका। बस जय, अपनी बीनी के साथ तू भी इस घर के नियम भूल गया है कि इस घर में जिससे सवाल किया जाए जवाब उसी को देना पड़े है। माँ साहब, वो मैं आपसे अनुमति लेने ही वाली थी, लेकिन अब थी नहीं तो मैं और माँ साहब, चाहे वजह जो भी रही हो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। माँ, आप एक सारिका, हमने तुम्हें कॉलेज जाकर पढ़ने की अनुमति इस भरोसे पर दी कि तुम कभी इस घर की मर्यादा को पार ना करोगी, कभी ऐसी कोई हरकत ना करोगी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आज तूने हमें शर्मिंदा भी किया है और इस घर की परंपराओं का अपमान भी किया है। अगर हम घर पे होते तब भी थारे को ऐसी हरकत के लिए अनुमति ना देते। बहुत बड़ी गलती की है तूने। अरे गलती के गुनाह किया है तूने। इसकी सजा मिलेगी थारे को।
और अगर सजा नहीं दी गई तो मैं ये मान लूंगी कि इस घर में लोगों को दो नजरों से देखा जाता है। अन्याय होगा मासा ये। मासा, आप मुझे जो सजा देंगी मुझे वो मंजूर है। कहने दीजिए सारिका जी। माँ, इसमें सारिका जी की नहीं, मेरी गलती है। सारिका जी ने तो साफ मना कर दिया था कि जब तक माँ आज्ञा नहीं देंगी मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे पूछने भी आया था, लेकिन उस समय आप पूजा पर गई थी। मैंने आपको फोन किया लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। माँ, मैंने सारिका जी से कहा कि मैं साथ हूं तो चलिए। मैंने उन्हें अनुमति दी। माँ, मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें वेस्टर्न ड्रेस में देखना चाहता हूँ। सारिका जी तो फिर भी नहीं मानी, लेकिन मेरे बार बार दबाव देने पर वो मेरे साथ चल पड़ी। गलती सारिका जी की नहीं है माँ, गलती मेरी है। इसलिए आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। इनकी जिंदगी में पल्लू पकड़कर चलने के सिवा और कोई काम नहीं बचा। लेकिन आप क्यों नहीं कुछ बोलते? अरे भाई हैं आप, इस घर के सदस्य भी हैं, कुछ कहिए ना। बड़े पापा, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाहता था। हमारे जानने वाले मुझे जय की हरकतों के बारे में कहने लगे। ये जय, ये रोज सारिका को कॉलेज छोड़ने जाता है और रोज कॉलेज में लेने जाता है। दिन भर उसके आगे पीछे घूमने को मिले, इसलिए अपना काम धंधा छोड़कर वहां एक छोटी सी कैंटीन खोलकर बैठा रहता है। पूछ लीजिए आदेश भैया, पूछिए। अरे हमारी भी बीनियां है, हमें भी उनकी फिक्र होती है, तो क्या हम अपना काम धंधा छोड़कर उनका पल्लू पकड़ के बैठ जाए? और वैसे एक बात कहूं पापा, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। इस घर में उसको कोई रोकने वाला, उसको कोई टोकने वाला है ही नहीं, तो उसका जो मन चाहेगा वो वही करेगा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब ना आप बड़ों की मर्जी से हो रहा है। अब तक वो छोटा था तो उसकी हर एक गलती को नजरअंदाज किया गया बड़े पापा, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, हमारे बराबर का हो गया है। शिखा कोई गलती करती है तो आप उसे सजा दे देती हैं। मैं कुछ बोलने जाता हूं तो मुझे डांट दिया जाता है। नहीं बड़ी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि यहां इस घर में दो अलग अलग नियम हैं, दो अलग लोगों के लिए। हमारे को लगा था कि तू जिम्मेदार हो गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा। आप ही बताइए पापा, क्या अपनी पत्नी का साथ देना गलत है? एक गलती करता ऊपर से बहस कर रहा है। बहस नहीं कर रहा हूँ पापा, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ जो सही है, वो कह रहा हूँ जो मेरे मन में है, और वही सच है पापा। अब तुम्हारे को बताएगा कि ये सही है और क्या गलत है? यकीन नहीं हो रहा कि तू इस तरह से पलटकर मुझको जवाब देगा। संतोष, चंदन जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। गलती हमारे से हुई है, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है। अरे हमने इसे बच्चा समझकर प्यार दिया, छूट दी, और ये उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है। इस घर के जितने भी फैसले होते हैं हम सब बड़े लोग लेते हैं, तो तूने सारिका को अनुमति कैसे दे दी? हाँ? इसका मतलब यह है कि थारे को अपनी आंखों के सामने अपनी बीनने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अगर तूने गलती की है तो थारी बीननी उसमें बराबर की शरीक है, क्योंकि अगर तूने गलती की है तो इसने उसमें थारा साथ दिया है। सारिका, अगर थारा कॉलेज जाने का मन नहीं था तो जय के कहने पर तू ऐसे कपड़े पहनकर कॉलेज क्यों गई?
गई। ना संतोष, अब सिर्फ धमकी से काम न चलेगा। अब इनके गुनाह की सजा तय करनी पड़ेगी। जय, ठीक कहा थारे पापा ने, जब गलतियां हद से ज्यादा बढ़ जावे तो सजा देनी जरूरी होवे है। जय, कल सवेरे सबसे पहले तू हमारे कमरे में आएगा और कल सबको पता चल जाएगा कि तुम दोनों के लिए क्या सजा तय की गई है। इतना भी क्या दीवाना हो गया अपनी बीवी के पीछे। मुझे तो लगता है सारिका बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना प्यार करने वाला बीन मिला है। इसे किस्मत नहीं, अंधापन कहेंगे। गिर गया ना मुंह के बल। देखते हैं कल माँ क्या फैसला सुनाती। अरे उसे मैं भी कब तक बचा था। उसने सोचा होगा बीवी को ऐसे कपड़े पहना कर बाहर ले जाता हूँ, किसे पता चलेगा। अरे भला ऐसी बातें भी कभी चुपती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सच कभी नहीं छुपता। एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता है। जी आदेश। पापा आइए ना, अंदर आइए। घर से बात कर ली थी। हाँ कहिए पापा। जय का कैंटीन जाना ठीक है क्या? इस धंधे से कोई उम्मीद है तारे को? सच कहूं पापा तो कुछ खास नहीं। मतलब जय का कैंटीन जाना बनता ही ना। आदेश, तुझे इस धंधे का बहुत तजुर्बा है। तूने सब जानते हुए जय को शय क्यों दी? ये तो लग रहा है कि धंधे में नुकसान हो रहा है, तो वो भी मुझसे छुपा रहा है। पापा मैंने सोचा था कि वो धीरे धीरे करके कुछ सीख लेगा, लेकिन धंधे में सीख लेगा, लेकिन जिंदगी में उलझता जाएगा। बंद करो उसका कैंटीन जाना, और वैसे भी कैंटीन चलाने के लिए घुट्टन है ना। पापा मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय अनजाने में भटक गया है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं, लेकिन आदेश, जब कोई अनजाने में भटकता है ना, तो उसके वापस आने की उम्मीद होती है। लेकिन कब कोई जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में भटकता है, तो वो कभी वापस नहीं लौटता। चलता हूं। सारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया। गलती हो गई, वो भी मुझसे। आपने तो जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी खुशी के लिए आपको फोर्स किया। अब माँ जो भी सजा देंगी मुझे देंगी। आपको सजा मिलेगी तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? वैसे भी दोष तो मेरा ही है। जब मैं जानती थी कि वेस्टर्न पहनना इस घर के नियम के खिलाफ है, तो मैंने वो बात आपसे की ही क्यों? आपने सोचा कि मैं रोज डे में पार्टिसिपेट करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए आपने मुझ पर दबाव डाला। मेरी वजह से आपको डांट पड़ी, आशा को इतना दुख पहुंचा। मैं सोच ही नहीं पाई कि इतनी सी बात का
गलती होगी मारे से? कहाँ चूक होगी कि मारा बच्चा? ऐसा ना कहिए। ना संतोष, गलती तो हुई है ना। आज अगर जय की आंखें बंद है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि बीते हुए कल में मारी आंखें बंद थी। संतोष, मैं जय को सही राह नहीं दिखा पाया। ना जी, ऐसा ना है कि आपने उन्हें सही राह न दिखाई, लेकिन उस राह पर चलना उनका भी तो धर्म होवे। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं जी, उन्हें लगता है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। अरे मैं तो कहूं कि जरूर ले अपने फैसले, लेकिन इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखकर। उन्हें इस घर के नियम और मर्यादा का पाठ फिर से पढ़ना होगा, जो वो भूल चुके हैं। हमारे को इस बात की खुशी ना हो रही है, एक माँ होकर भी मैं जय के लिए ऐसा सोचूं, लेकिन ये उसके भले के लिए। हमें हमारे जय के लिए सजा तय करनी होगी। संतोष, मारे को जो भी फैसला करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। ये सजा ना है, ये एक सबक होगा। मैं अभी आदेश के कमरे से आ रहा हूं। मैंने उसको कहा है कैंटीन की सारी जिम्मेदारी जय के कंधों से हटाकर घुटन के हवाले कर दे। ये बहुत सही किया आप। जिम्मेदारी ही इंसान को सही दिशा दिखावे है। अरे आज तक जय के कंधों पर कोई ऐसी जिम्मेदारी पड़ी ही ना। हमें जय के लिए कुछ ऐसा सोचना होगा जहां हर बात के लिए वही जिम्मेदार है, नुकसान में भी और फायदे में भी। जब अकेला खड़ा होगा ना तो लड़खड़ाएगा जरूर, लेकिन एक दिन जब वो संभल जाएगा तो फिर कभी ना गिर सकेगा। संतोष, बिल्कुल सही सोच रही है। खाटू श्याम जी, मैंने हमेशा नियमों के डोर में संजोकर, मैंने हमेशा इस परिवार को बांधे रखा, लेकिन आज जिस तरह हमारे बच्चों से गलती हो रही है, जिस तरह इस घर में सवाल उठ रहे हैं, हमारे को लग रहा है कि कहीं हमारी परवरिश में कोई दोष तोड़ा है, कहीं हमारे लिए गए फैसले गलत तोड़ा है। खाटू श्याम जी, मैं बस आपसे इतना ही चाहूं कि आप हमारे को विवेक दीजिए। अगर हमारे से कोई गलती हो रही हो तो मैं उसे सुधार सकूं। जो भी फैसला लूं हमारे बच्चों के हक में हो। बच्चों ने तो गलती की ही है, लेकिन उनसे बड़ी भूल तू कर रही है। ऐसा हमारे को अब भी याद है, छोटी सी थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। अपनी माँ तुम्हारे को याद भी ना है। सब कुछ आप ही से सीखा मैंने। आपने हमेशा हमारी हिम्मत बंधाई, हमारे को सही राह दिखाई। अपने ऊपर, अपने फैसले के ऊपर आपने हमारे को भरोसा करना सिखाया। लेकिन मासा, आज जो जय और सारिका ने किया है ना, उनसे हमारे को ये उम्मीद न थी। ऐसा करने से पहले उन्होंने एक बार भी ना सोचा कि जात बिरादरी में पोद्दार परिवार का नाम कितना खराब होगा। घर वाले क्या सोचेंगे? मासा अपनों को सजा देकर दुखी होवे हैं। हमारे को पता है कि इस बार फैसला बहुत मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है मोह छोड़ना। लेकिन थारे को कुम्हार की तरह घड़े को अंदर से पीटना होगा ताकि वो सही आकार ले सके। तो ये मत सोचना कि ये सजा है, बल्कि तू ये सोचना कि
तू जय और सारिका के जीवन को सजा रही है। यही तारा कर्म है। एक माँ का घर, एक सास का घर। भाई साहब, घणी खम्मा। धन्यवाद भाई साहब, बस यही तसल्ली करनी थी आपसे। मैं जानू हूं कि आप सब हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बड़े सोच विचार के बाद घर के बड़ों की मर्जी से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि